हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेनेरल क्लास स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे या आज हम आपको पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक जो है पूछी जाएगी आपसे। साधारण नमक का निर्माण करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना या धावन सोडे का निर्माण करना। आइए हम सबसे पहले देखते हैं साधारण नमक। देखिए साधारण नमक जो है, साधारण नमक, इसकी बात कर ले सूत्र की, तो सूत्र होता है NaCl। NaCl इसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम जो होता है ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो जब निर्माण कैसे होगा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के और इसका हम क्या करेंगे, HCl डालेंगे, और HCl के साथ जब जलीय विलयन बनाते हैं तो वह ऑलरेडी जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्रिया करेगा किससे, क्लोरीन से, और जब क्लोरीन से क्रिया कर लेगा तो यह बना लेगा NaCl, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, H और OH यहां पे है तो ये जुड़ जाएगा क्या, H2O। तो यही आपका प्राप्त हो जाता है नमक, साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। तो इसका निर्माण कैसे है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ विलयन, HCl के साथ क्रिया कराते हैं या विलयन बनाते हैं तो उसी के फलस्वरूप जो होता है हमारा क्या होता है, NaCl प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे हमने देख लिया कि निर्माण कैसे किया जाता है। दूसरी बात जो होती है इसका, अब देखेंगे हम इससे बनने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे। पहले तो इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, तो उपयोग जो है भोजन में किया जाएगा। दूसरी बात है चमड़े, त्वचा, सॉरी चमड़े को संक्षारण के रूप में, संक्षारण के रूप में, या ये भी कह सकते हैं कि मरे हुए जानवरों को, मरे हुए जानवरों को गलाने के रूप में, मतलब जो जानवर मर चुके हैं उनको जल्दी से क्या किया जाए, गला दिया जाए, सड़ा दिया जाए, उसको जमीन के अंदर जो दफना दिया जाएगा, तो उसके साथ जब नमक डाल दिया जाता है तो ऑलरेडी क्या होता है, बहुत जल्दी से क्या होता है, गल जाता है। अब इससे हम देखते हैं कि बनने वाले कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं। तो बनने वाले पदार्थ, बनने वाले यौगिक की देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका, पहले तो है हमारा सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O देख लेते हैं। यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, CO3 etc। ये सारी चीजें जो है हमारी प्राप्त हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी NaOH। तो देखिए हमने कि साधारण नमक जो है कैसे बनाया जाता है, और इसका जो होता है सूत्र है, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका निर्माण करने की विधि क्या है, उपयोग क्या है, और बनने वाले इसके यौगिक क्या है। ये सारी चीजें जो है आपने देखा। अब तो इसकी प्राप्ति क्या होती है, स्रोत कहां से बच्चों। तो स्रोत जो है यह है समुद्री जल, समुद्री जल, और दूसरी बात है आपका चट्टान। तो चट्टान से जो मिलता है वह है खनिज, खनिज नमक। ये चीजें जो होती है हमारी साधारण नमक में आती है। अब अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहां पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसका एक सूत्र की बात कर लेंगे तो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब इसका बात कर ले हम निर्माण कैसे करेंगे। ये तो रासायनिक नाम हो गया इसका।
रासायनिक नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अणु सूत्र हो गया ये। अब निर्माण देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड के NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित करके, मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड के NaCl के जलीय विलयन में आप क्या करते हैं, विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करते हैं, तो आपको जो होती है यह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया हमारा क्या है 2NaCl, इसके दो अणु ले लिए, और यहां पर क्या है जलीय विलयन में, जैसे आपने ले लिया H2O, तो जब जलीय विलयन ले लेंगे यहां पर देखिए, तो हमारा बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाना है, तो NaOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। साथ ही साथ जो है जब NaOH बन जाएगा तो यहां से बच रहा है Cl, और ये क्या है, दो अणु है क्लोरीन, तो Cl2 बन जाएगा, और साथ ही साथ जो है हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखिए अब सोडियम दो अणु है तो यहाँ पे दो हो गया, तो यहाँ पे हमें मेंटेन करना पड़ेगा दो, दो दुना चार हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे देखिए दो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन दो, और यहाँ पे दो, चार हो गया, और ये क्लोरीन दो है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन मैंने दो से गुणा कर दिया। तो ये था इसका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसको मैंने बता दिया आपको, निर्माण की क्या क्या विधियां हैं, ये समझ गए आप। अब इसका देखेंगे हम उपयोग, कि उपयोग कहां कहां किया जाता है। देखिए उपयोग, तो उपयोग जो होता है अपमार्जक व साबुन, अपमार्जक व साबुन बनाने में, कागज उद्योग में किया जाता है, और रेशम उद्योग में भी किया जाता है इसका, रेशम उद्योग में। तो हमने देखा कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका प्रयोग जो है अपमार्जक और साबुन जो भी बनाए जाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है इसका। साथ ही साथ कागज जो उद्योग होता है, कागज के शोधन में जितना कब्जा सफेद देख रहे हैं आप, वह सो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया जाता है, उसको धुला जाता है, मतलब उसमें डाला जाता है, जिससे क्या करता है, जो उसके अंदर जो कालापन होता है वो ऑलरेडी निकल जाता है। उसके बाद जो है रेशम उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। अब देखते हैं यहाँ पे H2 का उपयोग, ये तो हमारा था NaOH का उपयोग, NaOH का। अब देखेंगे H2 का उपयोग, H2 का उपयोग जो है ईंधन के रूप में करेंगे, तो ईंधन हो गया, ईंधन में दूसरी बात कह सकते हैं कि NH3 अमोनिया में, हाँ NH3 बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, किया जाता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि खाद्य बनाने में भी किया जाता है, खाद्य बनाने में। अब आते हैं हम लोग क्लोरीन का उपयोग। तो जो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है Cl2, क्लोरीन का उपयोग, यह क्लोरीन का उपयोग जो है स्विमिंग पूल जो होती है, स्विमिंग पूल में पानी को कीटाणु रहित करने में, दूसरा आप कह सकते हैं कि कीटाणु रहित करने में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्लोरीन है, जो स्विमिंग पूल होती है, जैसे आप देखते हैं पूरी पानी जो है नीला नीला दिख रहा है, इसका रीजन क्या होता है कि वह जो है क्लोरीन उसमें डाला गया होता है। दूसरा आप कह सकते हैं यहाँ पे पीवीसी बनाने में, पीवीसी प्लास्टिक बनाने में, आदि, ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है।
देखिए बच्चों, धामन सोडा कैसे बनाएंगे? तो धामन सोडा बनाने का क्या है, इसका हम देखते हैं सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है? तो अणु सूत्र जो होता है ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो जो रासायनिक नाम होता है यह होता है डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। डेका कहां से आया? तो 10 लगा हुआ है, यही है डेका, और जल है तो हाइड्रेट लगा हुआ है और सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो निर्माण कैसे करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से जो होता है आप बनाते हैं क्या? ये धामन सोडा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 अणु जल हो गया, इसके मिश्रण से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10H2। ये इसका निर्माण हो गया। अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कर सकते हैं तो जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं जल की कठोरता दूर करने के बाद कांच उद्योग में, उसके बाद घरों की सफाई करने में,